अब नई सरकार की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो टीडीपी और जेडीयू के पास है, क्योंकि ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो अभी फिलहाल एनडीए में है। इनके पास जो बहुमत मिला है वो एनडीए की भी सरकार बना सकती है। अगर ये पलट गए तो ये इंडिया अलायंस की भी सरकार बना सकती है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर आई है, वो दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में दोनों की बैठक होनी है, इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होनी है और एनडीए की बैठक होनी है। और जब फ्लाइट में दोनों बैठे तो दोनों साथ नजर आए थे, मतलब आगे से नीतीश कुमार बैठे थे और पीछे से तेजस्वी यादव बैठे थे। हालांकि हो सकता है फ्लाइट में मुलाकात हुई हो तो कुछ बात भी हुई होगी। अब ये बात क्या हुई है, क्या जिस प्रकार से नीतीश कुमार की मुस्कान नजर आ रही थी, कुछ तो लग रहा है कि इस बार उलटफेर हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अक्सर उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार लगातार अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग गठबंधन में लगातार वो गठबंधन बदलते रहते हैं, लगातार अपना गठबंधन बदलते हैं, अपनी पार्टी को कभी एनडीए में लाते हैं, कभी इंडिया ब्लॉक में ले जाते हैं। तो इस बार भी क्या ये चीज़ जो हो सकती है, क्योंकि मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है। कल इससे पहले खबर आई थी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब मिलने गए थे नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार खाने के लिए चले गए थे, उन्हें मुलाकात नहीं की थी। उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश के मन में कुछ तो चल रहा है। फिलहाल नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो तस्वीर आई थी, एनडीए की बैठक होनी है और इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होनी है। और इंडिया ब्लॉक आज तय करेगा, इस बैठक में, आज की बैठक में तय करेगा कि उसको सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करनी है या फिर उसको विपक्ष में बैठना है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश से रवाना हो चुके हैं और टीडीपी को इस चुनाव में 16 सीटें मिली हैं, यानी 16 लोकसभा सीटों पर टीडीपी जीती है और 14 जेडीयू के पास है। मतलब इन दोनों को मिलाकर 28 सीटें हो जाती हैं इन दोनों की। अगर 28 सीटें अगर थोड़ा सा खिसकता है तो उसके बाद बीजेपी यानी बीजेपी के साथ बीजेपी प्लस यानी एनडीए को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और सीधे सीधे यहाँ पर फायदा हो सकता है इंडिया ब्लॉक को। लेकिन आज की बैठक क्या कहेगी ये आज शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन जो बैठक, जो उनकी मुलाकात हुई है तेजस्वी और नीतीश कुमार की, वो बड़ा संदेह पैदा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बैठक में क्या बातचीत हुई होगी? क्या वाकई में नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत हो गई है तेजस्वी यादव की? और अगर मैं आपको चुनावों की ओर ले जाऊं, पिछले चुनावों की ओर, तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल भी नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं थे। उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया, उन्होंने लगातार वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बहुत सहजता से बात कर रहे थे। नीतीश कुमार या जेडीयू के बारे में वो कुछ ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहे थे, ज़्यादा भड़काऊ या इस तरीके से नहीं दिख रहे थे, बयानबाजी भी बहुत कम कर रहे थे। तो इससे लगता है कि कुछ तो बातचीत हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। अब क्या मुलाकात हुई है ये कुछ समय बाद स्पष्ट हो पाएगा जब बैठक होगी दोनों की। फिलहाल ये जो तस्वीर आ रही है ये कुछ तो बयां कर रही है, और क्या बयां कर रही है ये आपको आज शाम तक बैठक में पता चलेगा, जब इंडिया अलायंस बैठक करने के बाद ये बताएगा कि उसे क्या करना है, सरकार बनाना है या विपक्ष में बैठना है। लगातार आपको सरकार बनाने तक हम लगातार ये जो अपडेट होगा बताते रहेंगे। देखते रहिए India.com।